तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास का जो सैम्पल पेपर है सेशन 2023 और 24 के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री का जो पेपर था इंग्लिश मीडियम का वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसकी मार्किंग स्कीम भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो पेपर है दोस्तों हिंदी मीडियम का है, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं कि पेपर का पैटर्न किस तरीके का है। पहला है दोस्तों खंड का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक हैं। ये सारे एक एक नंबर के MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा जो खंड है उसमें 22 से लेकर 27 तक क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के हैं। इनके जो वर्ड लिमिट है 60 से लेकर 80 वर्ड्स हैं। खंड ग जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 30 तक हैं, 8-8 नंबर के, ठीक है, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन। इनकी जो वर्ड लिमिट है 300 से 350 वर्ड्स, ठीक है। 80 नंबर का आपका पेपर है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ये बात आपको पता है। फिर खंड घ जो है दोस्तों 31 से लेकर 33 तक क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के, और ये स्रोत आधारित है यानी केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है खंड ड, जिसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, 5 नंबर का है, ठीक है, जिसमें मैप वाला क्वेश्चन है, मानचित्र वाला, ठीक है। तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बता दिया, यही आपका पेपर का पैटर्न होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, फिर एक पेपर देखने के बाद इसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे MCQ क्वेश्चन है शुरू के, आराम से आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं आराम से। 21 क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक नंबर के हैं। 13वां जैसे है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको मिलाना है तो सही कोड कौन सा होगा, ठीक है, वो आपको बताना है, सही ऑप्शन, ठीक है। बाकी तो पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना है, एक ही ऑप्शन होगा सही, ठीक है। अब मैं आपको आंसर दिखा दूंगा, इनके आंसर क्या क्या हैं। फिर आता है खंड ख दोस्तों, जिसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे 22वां है, इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 में से आपको कोई एक करना है। फिर 23वां है, 24, क्वेश्चन नंबर 25, 26, फिर जो 27 है दोस्तों, इसमें भी 2 में से आपको कोई एक करना है। फिर खंड ग आता है, जिसमें लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, 8-8 नंबर के। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 29 है और 30 है, और तीनों में आपके पास चॉइस है, ठीक है। फिर आता है खंड घ, जिसमें स्रोत आधारित क्वेश्चन है। तो ये स्रोत आपको दे रखा है, इस पे बेस्ड फिर दोस्तों 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। जैसे पहला 1 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का है, और तीसरा जो पार्ट है 1 नंबर का है। फिर अगला स्रोत आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। पहला 1 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का है, और तीसरा पार्ट 1 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, ये आपको पढ़ना है। फिर उस पर बेस्ड यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, पहला 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, और तीसरा भी 1 नंबर का। फिर आता है खंड ड दोस्तों, मानचित्र आधारित जिसमें क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट हैं, 34.1 और 34.2, ठीक है। पहला 3 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो जगह दे रखी है, 4 जगह है, 4 में से पहला दूसरा आपको करना है, और तीसरे और चौथे में से कोई एक करना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, मैप पे निशान लगाना है कहाँ पे है। फिर जो अगला है दोस्तों 34.2, उसमें आपको दोस्तों A और B जगह बता रखी है, ठीक है, उनका नाम आपको लिखना है, रेखा जो खींची होगी मैप पे उसका। अब जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो मैप नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। अब दोस्तों ये मैप है, यहाँ पे A और B का आपको नाम बताना है। ये 34.2 में था, और 34.1 जो है दोस्तों, उसमें ये जो 4 जगह है उसमें से पहला, दूसरा, तीसरे और चौथे में से कोई एक आपको इस पर मार्क करना है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ये आपका पूरा सैम्पल है, पर मैंने आपको दिखा दिया। अब इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है, तो चलिए मैं आपको इसकी आंसर की दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, सेम पैटर्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम का होने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब इसकी जो मार्किंग स्कीम है इस पेपर की, जो आंसर है सारे, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो आपने हिस्ट्री क्लास 12 का सैम्पल पेपर देखा, उसी की ऑफिशियल अंक योजना है यानी मार्किंग स्कीम है। तो एक एक करके सारे आंसर आप देख लीजिए, ठीक है, किस तरीके से आपको आंसर देना है। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर ख, सेकंड का ऑप्शन नंबर घ, थर्ड का ग है, फोर्थ का दोस्तों ग है। ये जो दृष्टिबाधित बच्चे के लिए था उसके लिए ख है आंसर, मनुस्मृति।
5वें का घ है लुम्बिनी, 6ठे का दोस्तों ख, 7वें का ग, 8वें का ख, 9वें का ख अलबरूनी, 10वें का ग, 11वें का ग है अजमेर, 12वें का ग है भारत, 13वां जो है उसका ग है, फिर 14वां जो है दोस्तों उसका भी ग है कुंवर सिंह, 15वां का ख है, 16 का सी है अब्दुल रज्जाक, ठीक है, सी यानी ग वाला है दोस्तों। 17 का ख है अकबर, 18वें का घ महानवमी डिब्बा, 19वें का क, 20वें का क इब्न बतूता और 21वें का ग खेड़ा सत्याग्रह। एक और चीज़ जो है इंपॉर्टेंट देखने वाली दोस्तों, हर क्वेश्चन के नीचे आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या लिख रखी है, यानी बुक में से किस पेज से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और आपको आसानी से इनके आंसर बुक में भी मिल सकते हैं। अब जो दूसरा खंड था दोस्तों 3-3 नंबर के जिसमें क्वेश्चन थे, उन सभी के आंसर लिखे हुए हैं। जिन क्वेश्चन में चॉइस थी उसके भी यहाँ पे आंसर लिखे गए हैं, ठीक है। 3 नंबर का है तो कोई 3 आपको पॉइंट्स लिखने हैं और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलम में 3 लिखा है यानी 3 नंबर का है, उसके नीचे लिखा है CB यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में, ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आंसर मैं आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूँ, सारे पॉइंट्स लिख ले, कोई 3 पॉइंट्स लिखने हैं 3 नंबर का है तो, और उन्हें एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ठीक है। वर्ड लिमिट फॉलो करना है 60 से 80 वर्ड्स का जो है, ठीक है दोस्तों। आप एक एक करके आराम से इसके आंसर देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड था। फिर आता है खंड ग दोस्तों, जिसमें लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है 8-8 नंबर के। पेज नंबर आप देख सकते हैं कहाँ से आया है बुक में, और ये भी ध्यान रख सकते हैं कौन सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा, कोई 8 आपको बिंदु लिखने हैं और उनको अच्छे से थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, और वर्ड लिमिट पता है आपको 300 वर्ड से ज़्यादा की है, तो कम से कम 300 वर्ड्स आपको लिखने हैं, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन थे और तीनों में आपके पास चॉइस थी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना था इसको, ठीक है दोस्तों। ये आप देख लीजिए, इसमें भी आपके पास दोस्तों चॉइस थी, सभी के आंसर यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। फिर है स्रोत आधारित जो क्वेश्चन थे उनका यहाँ पे आंसर लिखा गया है दोस्तों सभी का, तो वो भी आप ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये भी स्रोत आधारित था, ठीक है, इसमें भी आंसर आप सभी के देख सकते हैं। फिर 33 है दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर खंड ड जो था दोस्तों मानचित्र आधारित जिसमें क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें आपको मार्क करना था। तो जैसे 34.1 जो था उसमें 4 में से 3 आपको मार्क करने थे, और दूसरे में आपको बताना था क और ख क्या है। तो क जो है अमृतसर है और ख चंपारण है, ठीक है। बाकी जो दृष्टिबाधित बच्चे थे उनके भी यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें आपको दोस्तों 4 जगह तो लोकेट करनी थी और ए और बी आपको बताना था। तो ए तो अमृतसर है और बी चंपारण है, बाकी 4 जगह कहाँ कहाँ लोकेट करनी है आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैप वाला क्वेश्चन करना था। ये पूरी आपकी दोस्तों मार्किंग स्कीम थी सैम्पल पेपर की, जो अभी मैंने आपको सैम्पल पेपर दिखाया था, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। ये हिंदी मीडियम का पेपर था दोस्तों, हिस्ट्री का। इससे पहले इंग्लिश मीडियम का जो पेपर है उसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप उसको भी जाके जो है चैनल पे देख सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।